हरियाणा की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो जैसा कि हमने HCS 2022 के लिए बैच जो प्रारंभ किया है, जहां हम शुरू कर चुके हैं क्लासेज, उसमें हमने हमारा मोबाइल नंबर 8302800006 पर हमने HS 2022 के लिए ग्रुप बनाया है और बजट प्रारंभ किए। तो आइए उसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ते हैं। कृषि हमने पिछला पार्ट पढ़ लिया था, उसके बाद कृषि आता है। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट स्पीच पढ़ रहे हैं, जिनमें से डायरेक्ट सवाल पुट होते हैं। पिछली बार भी हुए थे 3, मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहली, हरियाणा में प्राइमरी एक्टिविटी यानी कृषि और संबद्ध गतिविधियों का योगदान अर्थव्यवस्था में है 18.5%। फिर हरियाणा एकमात्र राज्य है जो 14 फसलों का MSP देता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। फिर जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उस पे 9 लाख से अधिक किसान है वो रजिस्टर्ड है। अब उसके बाद अगली योजना कौन सी चलाई थी? मेरा पानी मेरी विरासत, ताकि कम पानी के उपयोग वाली फसलें उगाए और बीज से सीधी बिजाई। अब ये है कि जो धान की पौध है वो पौध ही लगाई जाए सीधी, ताकि पौध तैयार करने में जो वाटर कंजप्शन हो वो कम हो जाए। तो तीनों स्कीम होगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा कब लागू हुई, मौके पे क्या स्टेटस है, कितने लोग रजिस्टर्ड है, इस चीज को अच्छे से याद रखें। इसी तरह मेरा पानी मेरी विरासत कब लागू हुई, कौन से जिले में लागू हुई, वर्तमान में इसका क्या स्टेटस है, और बीज से सीधी बिजाई। तो तीनों योजनाओं को अच्छे से देख लें, सरकार की महत्वपूर्ण ये स्कीम है। फिर जो फसलों के मूल्य में सीजन के अनुसार चेंज आता है, उसके लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई थी। पूरे देश में यूनिक स्कीम थी ये। तो ये कब लागू हुई, किस जिलों से लागू की, वर्तमान में कितने जिलों में लागू, और स्टेटस क्या है, ये 4 चीजें जरूर देखें। खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके 48 घंटों में भुगतान करने की इन्होंने जो बात कही है, वो भी अपने आप में काफी अच्छी बात है। भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार दिया गया। पहला सवाल, हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला? 4 पुरस्कारों के नाम दे देंगे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार है। अब दे देंगे सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि उत्पादन पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि विकास पुरस्कार। तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार दिया किसने है? भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद ने। फिर ये मोदी जी का प्रोजेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष बनाया गया है। तो हरियाणा की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बाजरे की उत्पादकता पे काम करेगी? चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी जिला भिवानी के गोकुलपुरा में क्या बनाया जा रहा है? एक पोषक अनुसंधान केंद्र। तो कहाँ बनाया जा रहा है पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र? भिवानी के गोकुलपुरा में। कौन सी यूनिवर्सिटी के सुपरविजन में? चौधरी चरण सिंह। फिर प्राकृतिक खेती मतलब पेस्टिसाइड के रहित खेती की नई योजना लागू की थी। 22-23 में 2238 किसानों की पहचान की गई और 5906 एकड़ पे प्राकृतिक खेती को अपनाने में सहायता प्रदान की। ये था पहला साल जब ये लागू की। अब इसको बढ़ा के 20,000 एकड़ का टारगेट कर दिया और 6,000 एकड़ पर प्रदर्शन इसमें देखेंगे। कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के गरोंडा में 2 प्रशिक्षण केंद्र है वो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए स्थापित किए गए हैं। अब फिर 3 इसके बाद और कर रहे हैं। कहाँ कहाँ? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंध और विस्तार प्रशिक्षण केंद्र जींद, और सिरसा के कौन से गांव में? मांगियाना। ये मंगियाना लिख दिया, इसको मांगियाना भी बोलते हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान रखें। उसके अलावा सिरसा में इन्होंने जो प्राकृतिक खेती में जो कीट निगरानी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य निगरानी सारी योजनाएं हैं, इसके लिए प्रारंभिक जिला इन्होंने सिरसा को चुना है। तो इसको आप फैक्चुअल रूप में याद रखें। साथ ही साथ हरियाणा 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव ला रहा है। तो यानी ड्रोन से जो खाद वगैरह का स्प्रे किया जाएगा, ताकि पर लागत कैपिटा जो लागत है वो कम की जा सके। उसके लिए 500 युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हरी खाद को क्या कहते हैं? डेंचा। ये ध्यान रखना, डेंचा जो पौधा है उसको हरी खाद भी कहा जाता है। ये इसके कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती है। तो इसके लिए सरकार जो 720 रुपए प्रति एकड़ की लागत आती है डेंचा खाद को यूज करने में, उसका 80% यानी 80 गवर्नमेंट देगा और 20% देगा किसान। फिर कम पानी की खपत के लिए धान की जो सीधी बिजाई होती है, उसमें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
तो ये कहीं 3,000 रुपये एकड़ होता है, कहीं 7,000 होता है दालों के लिए। वो सारी चीजें आप इसको देख लें, अमाउंट को अच्छे से याद रखें। फिर राज्य के किसानों ने एक्टिव फायर लोकेशन है उनमें 48% तक कमी है। ये जो पराली जलाने की घटनाएं होती है, पराली के लिए इन्होंने क्या किया, धान की पराली खरीद के लिए 1,000 रुपये प्रति टन और पराली प्रबंधन के लिए नामित एजेंसी को 1,500 रुपये प्रति टन की सरकारी दर से सूचना दी जाएगी। फिर थर्मल पावर प्लांट में भी कोयले के साथ में पराली को पैलेट के रूप में यूज किया जाएगा, आग भड़काने वाले एलिमेंट के रूप में किया जाएगा। अब हरियाणा में 2G एथेनॉल संयंत्र भी हो रहा है, तो पराली का इस्तेमाल किसमें होगा, इथेनॉल में। ये केंद्र सरकार की बड़ी परियोजना है जो गाड़ियों को, स्पेशली वाहनों को इथेनॉल की तरफ मूव कर रही है पेट्रोलियम से फ्री करने के लिए। तो उसमें हरियाणा की पराली संयंत्र है वो भी योगदान देंगे। मूंग की खेती से उर्वरता बढ़ती है, क्यों? क्योंकि मूंग लेग्यूमिनस प्लांट है, हमको पता है, इसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है। तो 1,00,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मूंग का खेती करने का प्रस्ताव है, इसका लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है। और मूंग है उसका MSP सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि कोई मूंग बीजेगा उसको नुकसान नहीं होने देंगे। फिर मृदा लवणता और जल भराव की स्थिति में 2 टेक्नोलॉजी है, सब सरफेस और वर्टिकल ड्रेनेज टेक्नोलॉजी, इनसे सुधार किया जा रहा है। तो इनको अच्छे से पढ़ लें, कहाँ कहाँ होती है ये, कौन देश इसमें लीडिंग है ना, हरियाणा किसके अंडर कर रहा है। फिर बागवानी के मामले में जो लक्ष्य है वो क्या है, बागवानी के अधीन क्षेत्र को तो करना है दुगना और उत्पादन को करना है 3, यानी क्षेत्र होगा 2 से मल्टीप्लाई और उत्पादन होगा 3 से मल्टीप्लाई। शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए शहद व्यापार नीति एक इन्होंने एलिमेंट के रूप में शामिल किया है। ये सारे हाईलाइटेड नोट्स हैं, वो आपको ग्रुप में भी और टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जरूर जाएं। वर्ष 2023-24 में 3 नए उत्कृष्टता केंद्र शहद के लिए प्रस्तावित है। एक पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा पिनगांव नूह में प्याज के लिए और तीसरा मुनीमपुर झज्जर में फूलों के लिए। तो 3 उत्कृष्टता केंद्र। इंग्लिश में वर्ड क्या होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं, एक्सीलेंस सेंटर। तो एक्सीलेंस सेंटर जो है किसमें, बागवानी के एक्सीलेंस सेंटर हैं ये। इसमें एक है पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा पिनगांव नूह में प्याज के लिए और तीसरा मुनीमपुर झज्जर में फूलों के लिए। फिर सोनीपत जिले के गन्नौर में हम पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही सेब, फल और सब्जी मंडी का जो पिंजौर में मंडी बनाई गई थी उसका जो प्रचालन है वो 1 अप्रैल से, यानी अगले महीने बाद, मार्च के बाद अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन, ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज है, प्राथमिक क्रियाएं हैं, 18.5% में इनका योगदान है। इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन प्रस्तावित करता हूं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है वो इसको संचालित करेगा। इसमें क्या कर रहे हैं और कौन कौन सहयोगी है, पहला तो श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी और हिसार का लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी इसमें काम करेगी। क्या काम करेगी भाई, जो भी युवा उद्यमी है जो पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहता है उनको ट्रेनिंग देगी। पूरे PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे 70 मोबाइल पशु वैन स्थापित की जाएगी, एक कॉल सेंटर बनाएंगे, जिसको भी जरूरत है पशुपालन वाले को, उसको वहां सेंटर पे जाके पशुओं के लिए मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा में 7 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक है, 3 और बना दिए। कुरुक्षेत्र और पानीपत में 2 पॉलीक्लिनिक निर्माणाधीन और एक चरखी दादरी में अब बनाने की घोषणा कर दी। तो 3 हो गए, 7 के अलावा कुरुक्षेत्र, पानीपत, चरखी दादरी, अब 4 और अनाउंस कर दिए, पलवल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला। ये आप ध्यान रखें, इस बार हरियाणा का वेटेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लें। सरकार पालतू जानवरों के लिए 2 ही हमारी मेट्रो सिटीज है, गुरुग्राम और फरीदाबाद, दोनों में वेटनरी पेट्स क्लिनिक बना रही है। फिर भिवानी जिले के सिवानी खंड की गढ़वा ग्राम पंचायत ने जो जमीन उपलब्ध कराई है उससे जो खारे पानी से लैंड प्रभावित हो रही है उसके लिए एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अब सवाल आएगा, एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है या एकीकृत है जो कंबाइंड है, वो एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? तो गढ़वा ग्राम पंचायत जो कहाँ की है, सिवानी खंड
जिला भिवानी। फिर गौशाला की बात करें, इसका बजट 400 करोड़ रुपए कर दिया और मीडिया में काफी आ भी रहा है, तो आप ध्यान रखें हरियाणा में 632 रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, जिनमें 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं। कितनी गौशालाएं हैं? 632। हर गौशाला के साथ बायोगैस प्लांट बना रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर हो सके और गायों के पशुपालन को लेके ज्यादा दिक्कत ना आए। फिर वही एथेनॉल से रिलेटेड मामला, सहकारिता में सहकारी चीनी मिलों में 3 वर्षों में 690 KLDP क्षमता के इथेनॉल संयंत्र स्थापित होंगे। साथ ही साथ बायोगैस संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, जो पिछले साल हमने देखा था पैक्स में जो ऋण जाहिर कर रही थी, अब और कह रहे थे इनका सारा डाटा ऑनलाइन किया जाएगा, तो 771 पैक्स का डाटा है वो कंप्यूटराइज लगभग कंप्लीट होने वाला है और नए 500 पैक्स की इन्होंने इसमें मुख्यमंत्री भाषण में बात की। सांझी डेयरी प्रोजेक्ट से क्या मतलब है कि गांव की पंचायत की जमीन पे एक शेड बना देंगे। जिन लोगों के पास खुद की बड़ी जमीन का टुकड़ा नहीं है या खेती बाड़ी या ढाणी में नहीं रहते, वो पशुपालन के द्वारा अपनी आय बढ़ा सकें और अपने पशुओं को कहाँ रख सकें? उस पशु शेड में, जो ग्राम पंचायत और पैक्स की भूमि पर बनाया जाएगा। वहीं उनको पशु चारा खिलाएंगे, साइलेज दिया जाएगा और पशु चिकित्सा भी उनको उसी स्थान पर दी जाएगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने हरियाणा को 10,000 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की है। ध्यान रखें, ये तो लगभग सभी प्रोजेक्टों के लिए अच्छा खासा पैसा मिल गया है। हैफेड ने कौन से 2 देशों से बासमती का निर्यात ऑर्डर हासिल किया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया। 105 मिलियन डॉलर के 800 यानी 840 करोड़ रुपए के 85,000 मीट्रिक टन बासमती के निर्यात का ऑर्डर प्राप्त किया और निर्यात की क्वालिटी के लिए मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र करनाल में हरियाणा सहकारी निर्यात गृह खोला जाएगा। अब इसके बाद आता है युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगर समय निकाल के कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।